Hello student, you are looking very cheerful and you are ready to study in about English grammar. So I am going to hurriedly बहुत जल्दी हम आपको आज अपने टॉपिक पर आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है प्रीपोजिशन. Now we are going to study in about preposition. If you are going to write preposition, then you have to pay your attention on this word and try to understand deeply. सबसे पहले जब हम प्रीपोजिशन लिखते हैं तो इस शब्द पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि इसमें दो शब्द हैं. पहला है प्रीफिक्स. प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन मतलब होता है प्लेस, स्थान. जो भी हमारा पोजीशन होता है वही हमारा प्लेस होता है. तो इफ एनीबॉडी आस्क फ्रॉम यू देन व्हाट यू विल बी रिप्लाई, व्हाट इज प्रीपोजिशन. इफ एनीबॉडी आस्क व्हाट इज प्रीपोजिशन देन यू मे से दैट अ preposition is a word used before a noun or pronoun and shows relation with other words of sentence. देखिए, अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड. प्रीपोजिशन एक शब्द है यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है. एंड शो रिलेशन, और वह संबंध शो करता है किसके साथ, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के साथ. कैसे, जैसे ए कैट सैट ऑन ए मैट. अब अ कैट नाउन है, सैट क्या है, वर्ब है. इसमें ऑन प्रीपोजिशन है. प्रश्न करेंगे कि बिल्ली कहाँ बैठी है, मैट यानी चटाई के ऊपर. यहाँ ऑन जो है यह रिलेशन शो करता है कैट का, किसके साथ, मैट के साथ. यानी बिल्ली मैट के ऊपर बैठी है. इस बात को शो कौन कर रहा है, ऑन. यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है. उसी प्रकार इन होता है, he lives in the house. जब आप लिखते हैं तो हाउस भी क्या है, नाउन है. ही क्या है, प्रोनाउन है. लिव्स मतलब वर्ब है, रहना. यहाँ इन क्या है, प्रीपोजिशन है, जो हाउस को ही के साथ, ही मतलब प्रोनाउन के साथ संबंध को शो करता है. यह होता है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन को डिटेल से पढ़ने के लिए हम इसके टाइप्स पर विचार करेंगे. ऐसे प्रीपोजिशन को मेनली तीन तरह से जो है विभाजित करके हम इसका अध्ययन करते हैं. इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. वो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में इसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं. वह तीन भाग कौन कौन से हैं. पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस.
और तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको 3 भाग में बांटते हैं। इसको अन्य तरह से भी हम यूजेज कर सकते हैं, लेकिन 3 भाग में आसानी से कैसे हम अध्ययन करें। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में मान लीजिए हम लिख रहे हैं इन, ऑन, एट। इसको मान लीजिए कि यह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अबव, अंडर, बिसाइड, इसे मानिए कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। और एक्रॉस, एक्रॉस, टुवर्ड्स, इसे आप मान लीजिए कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। एक एक दो दो शब्दों को लेकर हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। प्रीपोजिशन के बहुत यूजेज होते हैं, कॉमनली हम कैसे समझेंगे। इन का मतलब होता है में। जैसे मैंने कहा ही कम्स इन 2 days, वह 2 दिन में आता है। तो ही कम्स इन 2 hours, वह 2 घंटे में आता है। सी कम्स ऑन मंडे, वह कब आती है, मंडे को। टाइम शो कर रहा है, ऑन किसको शो कर रहा है, टाइम को। यू कम एट 7 o'clock, तुम कितने बजे आते हो, 7 बजे। तो यहाँ एट से किसको पता चल रहा है, समय का। ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो अगला एग्जाम्पल हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अबव मतलब होता है के ऊपर। जैसे मान लीजिए इतना आपके नीचे है पानी में और सिर ऊपर है, यानी यहाँ तक पानी है। तो इसको कैसे शो करेंगे, द वाटर इज अबव हिज बॉडी। द वाटर इज अबव हिज बॉडी। अब ये कैसे संभव है, पानी उसके सर के अबव ऊपर तक है। बिसाइड, ही lives beside me, he lives beside me, वह मेरे बगल में रहता है। यह किसको शो कर रहा है, प्लेस को। उसी प्रकार अंडर को शो करेंगे। तो अंडर को कैसे शो करेंगे, अ कैट इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अ कैट, एक बिल्ली, इज सिटिंग, बैठी हुई है, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। बिटवीन, यू सिट बिटवीन राम एंड श्याम। यू सिट बिटवीन, तुम बैठे हो राम और श्याम के बीच में। बिटवीन कई यूजेज कर सकते हैं। ऐसा आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी ऐसा प्रीपोजिशन जो दिशा को सूचित करता है। वो कैसे होगा, तो उसको हम करेंगे एक्रॉस, मतलब होता है के पार। ही
across the road, he across the road, वह रोड पार किया। across मतलब इस पार से उस पार। he क्या हो गया? प्रोनाउन। रोड क्या हो गया? नाउन। इसका संबंध किससे जुड़ रहा है? रोड का संबंध किससे जुड़ा? ही से। इसमें मेन रोल किसका हो रहा है? across। across मतलब पार किया। across है क्या? कोई पूछेगा, आप बताएंगे कि यह प्रीपोजिशन है। यह है क्या? डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। ऐसे जब समझेंगे तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स को सी वेंट टूवर्ड्स द फील्ड, वह फील्ड की ओर गई। वह फील्ड की ओर गई। तो सी प्रोनाउन हो गया, वेंट वर्ब। इसमें टूवर्ड्स जो है, टूवर्ड्स आपका जो है प्रोनाउन है और प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन को शो कर रहा है। द फील्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब टू, टू का प्रयोग आप लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। टू किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन। वो कहाँ जा रहा है? स्कूल की ओर। टू किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। इनटू का प्रयोग कैसे करेंगे? अ कैट जंप्ड इनटू द वेल। WELL, वेल। वेल मतलब कुआं। और कैट जंपेड इनटू द वेल, बिल्ली कहाँ कूद गई? कुएं में। यहाँ इनटू जो है, इनटू का अर्थ होता है में, और इन का भी अर्थ होता है, लेकिन इनटू डायरेक्शन को शो करता है, मूवमेंट को, गति को। और इस प्रकार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे भी होते हैं जहां आदमी कंफ्यूज होता है, जैसे एट और इन का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए होता है और इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए। जैसे ही लीव्स विलेज इन वाराणसी। अब यहां देखिए, ही प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिव्स रहता है, एट विलेज। एट का अर्थ पर नहीं होगा, समझ भी नहीं। एट का मतलब में होगा, और ये छोटे स्थान के लिए है। और विलेज भी क्या है? प्लेस है। वाराणसी भी क्या है? प्लेस है। लेकिन वाराणसी विलेज से बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? इन। तो ऐसे वैसा ही होता है बिटवीन और अमंग के बीच में। अब इसको कैसे? बिटवीन मतलब होता है बीच में, और अमंग भी उसी सेंस में यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स between he and him. Distribute this sweet between he and him, मतलब ही अलग है और हिम क्या है? इसे और उसे दोनों को दे दो। तो यहां क्या हो जाता है? आप कोई नाम दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, ऐसे बिटवीन। एमोंग का होता है दिस स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन।
बांट रहे हैं तो वहाँ अमोंग का प्रयोग करते हैं। इसका भी मतलब होता है के बीच में